हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू होप क्लासेस। मैथमेटिकल टूल्स की इस सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है ये रहेगा डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। तो ये जो लेक्चर सीरीज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें हमारा एम बस ये है कि जो हमारे नीट और जेई के स्टूडेंट्स हैं उनको फिजिक्स में हम प्रोफिशिएंट बनाए, सो दैट उनको फिजिक्स के कंसेप्ट समझ आए और वो उसको बाद में मैथमेटिकली इंप्लीमेंट भी कर सके। ठीक है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस की हुई है फॉर नीट एंड जेई, और आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को ट्राई करेंगे कि एक ही लेक्चर में सारा खत्म हो जाए। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास जो यहां पर वर्ड है डिफरेंशिएशन, ये जो डिफरेंशिएशन है इट इज ए पार्ट ऑफ a mathematical topic called calculus। कैलकुलस में हम दो चीजें ब्रॉडली पढ़ते हैं, एक तो है डिफरेंशिएशन और दूसरा है इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो अगर हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स की बात करें तो एक फुल फ्लेज्ड बुक आती है इस कैलकुलस पर, लेकिन यहां पर जो हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं इसमें हम ट्राई करेंगे सिर्फ वो वाले कॉन्सेप्ट्स को यूज करने की या पढ़ने की जो हमें क्लास 11th 12th नीट और जेई में काम आए। ठीक है ना। हमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। लिसन, कैसे डिफाइन करेंगे हम ये डिफरेंशिएशन होता क्या है। देखिए आई विल से कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना। एक फंक्शन ले रहा हूं मैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो मैं आपसे कहता हूं कि जब इस फंक्शन में मैं x का वैल्यू देता हूं x, तो हमारे पास y का कुछ वैल्यू y आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं इस x का वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर लूं, यानी आई विल से x प्लस डेल्टा x, मैंने x का वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर दिया तो सीधी सी बात है जो y है उसका वैल्यू भी थोड़ा सा चेंज होगा। x के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y वाज दिस, और x प्लस डेल x के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा इट विल बी y प्लस डेल y। ठीक है ना। तो यहां पर आप एक बात ध्यान रखिए कि ये जो यहां पर ये x है, ये x है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो y है हमारे पास इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए अगर मैं डिफाइन करूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा। अगर मैं यहां पे डिफाइन करूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, या मैं इसको ऐसे भी बोल दूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। आप कहोगे सर रेट ऑफ चेंज तो हुआ, y में चेंज हुआ डेल्टा y और x में चेंज हुआ डेल्टा x, तो यहां पर हमें रेट ऑफ चेंज मिल गया। किसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना ये बात। अब देखिए डिफरेंशिएशन भी मुझे यही चीज बताएगा। डिफरेंशिएशन विल आल्सो टेल मी हाउ दिस y इज वेरिंग विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन चेंज इन x। बट डिफरेंशिएशन जो है ना ये फोकस करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज पर। ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का क्या मतलब है कि ये जो डेल हमने यहां पर लिया एक इंटरवल में चेंज, लेकिन डिफरेंशिएशन एक फिक्स्ड पॉइंट पर हमें चेंज बताएगा, इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। तो कुछ नहीं करना है हमें, बस यहां पर हमें बस एक छोटी सी कंडीशन लगानी पड़ेगी, दैट लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। यानी मैं बोल रहा हूं इस डेल्टा एक्स में छोटा सा चेंज हुआ, उस छोटा सा चेंज होने की वजह से y में कितना छोटा सा चेंज हुआ, तो इसी चीज को हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x dy by dx। ठीक है ना ये बात। तो अब से हम कैसे डिफाइन करेंगे डिफरेंशिएशन को। वी विल से दैट कि एक ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितना फास्टली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कंपैरिजन में चेंज हो रहा है, तो दिस इज डिफरेंशिएशन। फाइन। चलिए ये था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू हाउ वी डिफाइन इंटीग्रेशन, हाउ वी डिफाइन डिफरेंशिएशन। जस्ट राइट इट डाउन।
चलिए नेक्स्ट अब देखिए, हमारा सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ 2-3 पॉइंट बताना चाहता हूं एंड आई वांट यू पीपल टू रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग आई वांट यू टू रिमेंबर इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, this comes out to be cos of x. Point number 1. Number 2 that I want you people to remember is d by dx of cos of x, and this comes out to be minus sin x. Point number 2. Point number 3 will be d by dx of e to the power x, and this is equal to e to the power x only. And number 4 will be d by dx of ln of x, and it is equal to 1 by x. तो मैं चाहता हूं बेटे कि आप ये 4 पॉइंट्स याद रखें। हालांकि मैं बहुत ज्यादा चीजें आपको याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि कम से कम आप ये जो 4 पॉइंट्स यहां पर है, ये 4 पॉइंट्स आप ध्यान में रखो। ये 4 पॉइंट्स जो है ना, इनको आप ध्यान में रखो। पहला पॉइंट क्या है सर? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स है कॉस एक्स, बिल्कुल सही। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स है माइनस साइन एक्स, बिल्कुल सही। डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स है ई पावर एक्स, वो भी सही। और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉन ऑफ एक्स है 1 बाय एक्स, ये भी सही। यहां पर आप एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो मैंने यहां पर ln ऑफ एक्स लिया है, इट इज नथिंग बट लॉग ऑफ एक्स। ln को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है ना। ln मीन्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉन ऑफ एक्स कितना आया? 1 बाय एक्स। तो ये 4 पॉइंट मैं चाहता हूं कि आप ये 4 पॉइंट रिमेंबर करो, क्योंकि हमारे जो फिजिक्स में जितने भी डिफरेंशिएशन है ना, यू विल फाइंड दीज 4 थिंग्स मोर और लेस, ठीक है ना। यही 4 चीजों का खेल होता है सब कुछ इसमें। चलिए इसको भी राइट डाउन कीजिए आप। नेक्स्ट अब जो रूल नंबर 1 हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का, वी कॉल इट पावर रूल, ठीक है ना। पावर रूल में क्या होगा? देखिए, अगर मैं आपसे कहूं डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, ठीक है ना, तो यहां पर हमारे पास एक x फंक्शन है हमारे पास, और उसका कुछ पावर रखा हुआ है। n जो है ना, एक नेचुरल नंबर होगा यहां पर, सॉरी नेचुरल नंबर नहीं, इट कुड बी अ होल नंबर, यू कुड हैव एनी पॉसिबल वैल्यू हियर। तो x टू द पावर n, बस आप ध्यान रखना n इज अ नंबर हियर, तो ये आ जाएगा nx रेज टू पावर n माइनस 1। बस यही है पावर रूल। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज nx टू द पावर n माइनस 1। यानी क्या काम करना है? इस पावर को नीचे ले आओ, x को सीधा सीधा लिख दो और पावर में 1 माइनस कर दो, ठीक है ना। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, यहां पर मैं आपसे कहूं मेरे पास है d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5, तो क्या डिफरेंशिएशन होगा इसका? आप कहोगे सर पावर को नीचे ले आओ 5, x को सीधा सीधा लिख दो और पावर में 1 सबट्रैक्ट कर दो, 5x टू द पावर 4, तो ये होगा डिफरेंशिएशन इसका, ठीक है ना। तो पावर रूल एक बहुत ही बेसिक सी चीज है कि अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन हो x पावर n का, तो ये किसके बराबर होगा? nx टू द पावर n माइनस 1, ठीक है ना। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, पहला मैंने लिया है यहां पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप मुझे बताइए dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा? सर ये तो पावर रूल है, dy बाई डी एक्स होगा। सर पावर को नीचे ले आओ, बिल्कुल सही। x को सीधा सीधा लिख दो और पावर में 1 सबट्रैक्ट कर दो, 2 माइनस 1, तो कितना बना ये? 2x टू द पावर 1, और इसको मैं 2x ही बोल दूं। बहुत बेसिक सी बात है ना, ठीक है ना। अगला देखो, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5। अगला देखो बेटा, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? पावर को नीचे 5x और पावर में 1 माइनस 5x टू द पावर 4। अगला ले लो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लो, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? 3x स्क्वायर। अगला ले लो, y इक्वल टू एक्स पावर
y इक्वल टू एक्स पावर 10 ले लो, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, 10x टू द पावर 9। ठीक है ना, बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं ये। यहां पर मैं आपको एक नोटेशन सिखाना चाहता हूं, एक छोटी सी बात है नोटेशन के रिलेटेड। देखिए बेटा, यहां पर मान लो मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और मैं आपसे चाहता हूं कि आप ये लिखो dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा। ऑब्वियसली बात है, इट विल बी 3x स्क्वायर। लेकिन सर ये जो dy बाई डी एक्स है ना, ये हर बार लिखना ना थोड़ा भारी पड़ रहा है, हाथ दुख रहा है इससे, ठीक है ना। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं, y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, अगर मुझे इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है ना, आई विल राइट y डैश। y डैश का मतलब होगा एक बार y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो y डैश का कितना आएगा फिर 3x स्क्वायर। समझ गए ना। चलो यहां से एक और ले लो, y इज इक्वल टू एक्स पावर -2, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -2। अगर मैं आपसे बोलूं y डैश कितना आएगा, सर y डैश का मतलब क्या हुआ, y डैश का मतलब है एक बार डिफरेंशिएट करो इस y को, तो कितना आएगा, पावर नीचे -2, x सीधा सीधा पावर में एक माइनस, -2 -1, तो y डैश का वैल्यू कितना बना यहां पर, y डैश का वैल्यू बना -2x टू द पावर -3। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। चलिए एक और लेते हैं, यहां पर एक और होगा, चलो ये वाला लेते हैं, we will take this one, y is equal to 1 upon under root x। we have y is equal to 1 upon under root x। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है ना पावर में 1/2। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इस x को ऊपर ले आओ, ये बनेगा x टू द पावर -1/2। अब डिफरेंशिएट करो, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश किसके बराबर आएगा, सर पावर्स नीचे, x सीधा सीधा पावर में एक माइनस, -1/2 -1, तो ये कितना बनेगा -1/2 x टू द पावर -3/2। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। तो कोई नहीं, टेक दिस वन एज होमवर्क, ये वाला खुद से कर लेना, ठीक है ना। आई होप पावर रूल के जितने भी ये बेसिक कंसेप्ट है ये आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। जस्ट राइट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पहला रूल तो डन। पहले हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसके बाद मैंने आपसे बोला चार चीजें याद करनी है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इज 1/x। ये चार चीजें मैंने आपको बोला रिमेंबर करने के लिए। उसके बाद हमने देखा पावर रूल, पावर रूल में हमने क्या देखा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन इज एन एक्स पावर एन -1। अब उसके बाद एक और रूल है हमारे पास, यह है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। देखिए कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ किसी फंक्शन का, हम डिफरेंशिएशन करेंगे लेकिन उस फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, c टाइम्स f ऑफ x, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x, तो ये रूल हमें कहता है इस कांस्टेंट को आप बाहर रखो, उसके बाद डिफरेंशिएट करो d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। समझ में आई ना बात, कि डिफरेंशिएशन ऑफ सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद अ फंक्शन इज, कांस्टेंट को बाहर ले आओ, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, ठीक है ना। बहुत बेसिक सी बात है। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूं, एग्जांपल ऐसे है, व्हाट इज d बाई डी एक्स ऑफ 5 साइन ऑफ x, 5 साइन ऑफ x। जरा आइडेंटिफाई करो यहां पर, सर हमारे पास एक फंक्शन है साइन x, लेकिन उस फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके 5, तो ये रूल हमें क्या कहेगा, रूल हमें कहेगा कि इस 5 को बाहर ले लो, 5 को बाहर ले लो और इस फंक्शन को अलग से डिफरेंशिएट करो, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है ना। अब बताइए आंसर क्या आएगा, 5 ऐसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, दिस इज द आंसर। ये देखो ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। समझ आया ना कैसे ये कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल वर्क करता है। अगर हमारे पास कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके है एक फंक्शन के साथ, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लो, फंक्शन को अलग से डिफरेंशिएट कर लो, फिर आंसर को मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना। चलिए चलिए
यहां पर कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल दूसरी है, यहां पर ले लेते हैं। आपके पास एग्जांपल है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4 cos x। चलिए इतना ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर। यहां पर फंक्शन कौन सी है हमारे पास? सर यहां पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई है 3। तो यहां पर हमें कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहेगा कि 3 को बाहर ले लो और डी बाई डी एक्स करो किसका? डी बाई डी एक्स करो एक्स स्क्वायर का। अब देखो यहां पर कौन सा रूल लगेगा? सर यहां पर तो पावर रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा। 3 को बाहर ले आओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा? पावर को नीचे और पावर में एक माइनस, तो 2x बन गया। तो आवर आंसर विल बी हियर 6x। ये आंसर है हमारा यहां पर, ठीक है ना? ये आंसर बन जाएगा यहां पर। आई होप दिस कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल इज क्लियर। बहुत बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक सी बातें हम कर रहे हो अभी। चलिए इसको राइट डाउन करो, राइट डाउन दीज 2 एग्जांपल्स। चलिए नेक्स्ट, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 इज एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। चलिए बताता हूं क्या होता है ये एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। अगर हमारे पास ऐसे है कुछ कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स कर रहे हैं किसका? हमारे पास 2 फंक्शन है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ लिंक है एक दूसरी फंक्शन जी ऑफ एक्स के साथ। अब देखिए हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 2 फंक्शन है हमारे पास जो कि आपस में या तो एडिशन से लिंक्ड है या तो सब्ट्रैक्शन से लिंक्ड है, इसीलिए तो इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल बोलते हैं। तो यहां पर डिफरेंशिएशन हमें कहेगा कि आप एक काम करो, आप डिफरेंशिएट करो डी बाई डी एक्स करो किसका? एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, कर दिया। उसके बाद कहता है प्लस माइनस के साथ अलग से डिफरेंशिएट कर दो, अलग से डिफरेंशिएट कर दो जी ऑफ एक्स को। ठीक है जी, अलग से कर दिया, बस खत्म बात है। अगर मेरे पास 2 फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स, ये जी ऑफ एक्स, और ये आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन से लिंक्ड है और मुझे इस सिस्टम को डिफरेंशिएट करना है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल क्या कहता है? आप एफ ऑफ एक्स को अलग से डिफरेंशिएट कर लो, जी ऑफ एक्स को अलग से डिफरेंशिएट कर लो, फिर देखो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन, वो साइन इनके बीच में रख लो। चलिए यहां पर आते हैं। आप देखिए यहां पर हमारे पास कितनी फंक्शंस है? फंक्शन नंबर 1 2 3 4। आप देखिए कहीं पर एडिशन बीच में है, कहीं पर फिर से एडिशन है, कहीं पर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है ना? तो यहां पर क्या होगा, हम सारे फंक्शंस को अलग अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे आएगा? सर वी विल डू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5। ठीक है, फिर प्लस वी विल डू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बिल्कुल सही है। वी विल डू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, ये भी सही है। वी विल डू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन ऑफ एक्स। समझ गए ना हाउ दिस एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल वर्क्स? अब मुझे बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर 5 कौन सा रूल है? पावर रूल की बात हो रही है सर, तो ये तो आ जाएगा 5x टू द पावर 4 प्लस, सर ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या है? बेटा ये तो रिमेंबर वाली बात है ना, मैंने आपसे कहा था वी हैव टू रिमेंबर फ्यू वैल्यूज, ये तो रिमेंबर वाली बात है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स है यहां पर कॉस ऑफ एक्स, differentiation of e power x is again e power x, and differentiation of ln of x is 1 by x, and this is the answer, this is the answer। समझ आई ना बात? चलिए ये एग्जांपल ट्राई करो, चलो 1 सेकंड ले लो, ये एग्जांपल ट्राई कर लो, तब तक वीडियो पॉज करके रखो। ठीक है ना? चलो एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल के हिसाब से यहां पर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 6 cos x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर x। ठीक है ना? जरा ये पहला पार्ट देख लो, 6 cos x, क्या ये कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन वाला रूल नहीं है? कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन क्या कहता था? 6 को बाहर ले लो, देन टेक डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। यहां पर भी सेम, 5 को बाहर ले लो तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर x, तो ई पावर x ही बन गया। अब यहां पर आ जाओ, 6 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस साइन x प्लस 5 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 2x प्लस
e पावर x। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है ना। तो ये देखिए अभी तक एक ये रूल नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। एक तो हमने देखा पावर रूल, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है ना। चलिए ये दो क्वेश्चंस भी नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है ना। ये जो मल्टीप्लिकेशन रूल है ना, इसको हम यूवी रूल भी कहेंगे, इसको हम यूवी रूल भी कहेंगे। चलिए बताता हूं क्या होता है इस यूवी रूल में। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल में हमने देखा हमारे पास दो फंक्शंस थी, लेकिन वो दो फंक्शंस आपस में लिंक कैसे थी, या तो एडिशन से या तो सब्ट्रैक्शन से। यहां पर मल्टीप्लिकेशन रूल में ये जो दोनों फंक्शन, दो फंक्शंस फिर से हमारे पास होंगी, वो एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में होंगी। ठीक है ना। देखिए कैसे, हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ, यानी डिफरेंशिएट करो किसको, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। देखिए मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दो फंक्शंस है, तो ये प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, ये प्रोडक्ट रूल कहता है कि आप एक काम करो, ये जो फर्स्ट फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, इसको ऐसे बिना छेड़े लिख दो, सीधा सीधा एफ ऑफ एक्स को लिख दो और जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, उसके बाद प्लस, अब देखो हमने एफ ऑफ एक्स को सीधा सीधा लिख दिया, जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, अब जी ऑफ एक्स को सीधा सीधा लिख दो, जी ऑफ एक्स को सीधा सीधा लिख दो और एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना। ये है जनरल स्टेटमेंट किसका, प्रोडक्ट रूल का या मल्टीप्लिकेशन रूल का। चलिए यही रूल यहां पर इस एग्जांपल पे देखिए, हमारे पास यहां पर है डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स एक फंक्शन है और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है कॉस ऑफ एक्स, तो दो फंक्शन आ गई। पावर रूल के हिसाब से क्या आएगा, आप कहो सर ई पावर एक्स को सीधा सीधा लिख दो और डिफरेंशिएट कर दो कॉस ऑफ एक्स को, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स, देन प्लस, अब डिफरेंशिएट किसको करना है, ई पावर एक्स को, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स और कॉस ऑफ एक्स को सीधा सीधा लिख दो, कॉस ऑफ एक्स को सीधा सीधा लिख दो। अब देखिए बेटा ई पावर एक्स को मैंने वापस लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स इज अगेन ई पावर एक्स और कॉस एक्स तो ऐसे ही लिख दो। ये देखिए आपका आंसर आ गया, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ना। चलिए ये एग्जांपल ट्राई कीजिए आप, 2 सेकंड के लिए स्क्रीन को पॉज कर दो और ये यहां पर ट्राई करो इस एग्जांपल को सॉल्व करने की। चलिए देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन ऑफ एक्स टाइम्स साइन ऑफ एक्स, तो दो फंक्शंस है, एक काम करो लॉन ऑफ एक्स को ऐसे ही छोड़ दो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, देन प्लस, अब एक काम करो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन एक्स कर दो और साइन एक्स को सीधा सीधा लिख दो, यही तो है ना प्रोडक्ट रूल। अब बताओ लॉन ऑफ एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस ऑफ एक्स, प्लस लॉन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। चलिए ये हो गया। ठीक है ना। तो रूल नंबर 4 विच इज मल्टीप्लिकेशन रूल और प्रोडक्ट रूल, ये भी खत्म हो गया। ठीक है ना। एक बार ध्यान से देख लो इसको, हाउ इट इज डन। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। देखो बेटा यहां पर देखो, अभी हमारे पास है लॉन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू द पावर 4। चलो ट्राई करो इसमें, पहली फंक्शन को सीधा सीधा लिख दो और एक्स पावर 4 को डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4, देन प्लस एक्स पावर 4 को सीधा सीधा लिख दो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन एक्स। चलिए बताइए लॉन एक्स ऐसे ही लिख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर 4 कितना आएगा, पावर रूल से ये आ जाएगा 4x क्यूब, प्लस एक्स पावर 4 को ऐसे ही लिख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉन एक्स कितना सर 1 बाय एक्स,
रिमेंबर वाली बात है, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x इज 1/x। तो ये देखिए आपके पास आंसर आ गया। आंसर इज 4x³ इंटू ln ऑफ x प्लस x पावर 4/1/x कितना बन जाएगा, x³। दिस इज योर आंसर। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए d/dx ऑफ x² + 1 इंटू दिस। देखो पहली फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, x² + 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ किसका डिफरेंशिएशन, x³ + 3, राइट। देन वी हैव ए प्लस साइन प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। अब दूसरी फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, x³ + 3 इंटू d/dx ऑफ x² + 1। ठीक है ना इतना। चलो सॉल्व करो, अब सॉल्व करो इसको। x² + 1 इंटू डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसका, सर यहां पर तो एडिशन रूल लगेगा। सर ये x³ को तो अलग से डिफरेंशिएट होगा, 3 का तो अलग से डिफरेंशिएशन होगा। तो बताओ बेटा x³ का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, सर 3x²। 3 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3 इज ए कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट अलग से हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट आएगा 0। तो यहां पर 0 लिख दो, प्लस यहां पर है x³ + 3 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x² + 1। फिर से एडिशन रूल लगेगा, x² का डिफरेंशिएशन अलग से, 1 का डिफरेंशिएशन अलग से। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x² कितना है, 2x, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना, 0। तो हो गया सॉल्व। आपके पास आया x² + 1 इंटू 3x² प्लस x³ + 3 इंटू 2x। दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो प्रोडक्ट रूल है कैसे वर्क करता है। चलो राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। नेक्स्ट चलिए एक और क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, सेम। आप देखिए ये एक फंक्शन है मल्टीप्लाइड विद अनदर फंक्शन। चलिए इसको भी करेंगे। राइट डाउन द फर्स्ट फंक्शन x³ + 1 and do differentiation of the second function. Do differentiation of the second function x² plus cos of x. Then a plus sign from the rule. Second function को सीधा सीधा लिख दो x² plus cos x and d/dx किसका, फर्स्ट फंक्शन का x³ + 1। यहां से कर लोगे, अब यहां से कर लोगे। चलो देखते हैं। x³ + 1 इसका डिफरेंशिएशन बताओ। सर यहां पर तो एडिशन रूल लगेगा, x³ का डिफरेंशिएशन अलग से, cos x का डिफरेंशिएशन अलग से। तो बताओ x² का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। चलिए हो गया इतना। यहां पर प्लस x² + cos x, x² + cos x। तो यहां पर फिर से एडिशन रूल, सर x³ का अलग से, 1 का अलग से। तो x³ का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, सर 3x²। सिर्फ और सिर्फ 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सर 1 एक तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो बस दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है ना। तो मैं समझ लूं कि इतना सब कुछ आपको आ गया। ठीक है ना। जहां भी आपको डाउट लगे वहां वीडियो पॉज करके एक बार थोड़ा सा पीछे जाओ वीडियो में और रिपीट करके देख लो। चलिए राइट डाउन दिस थिंग। नेक्स्ट रूल इज कोएफिशिएंट रूल। देखिए सीक्वेंस ऐसे चल रहा है कि सबसे पहले हमने पावर रूल देखा, उसके बाद हमने कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन देखा। ठीक है ना। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन बाद हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सर दो फंक्शंस के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद हमने प्रोडक्ट रूल देखा या मल्टीप्लिकेशन रूल देखा, उसमें क्या हुआ, सर दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। अब अगर दो फंक्शंस है u/v फॉर्म में, यानी f(x) डिवाइडेड बाई g(x), ऐसे रूल को हम कहेंगे कोएफिशिएंट रूल। सर क्या मतलब हुआ कोएफिशिएंट रूल का, देखिए कोएफिशिएंट रूल में हमारे पास होगा d/dx ऑफ एक फंक्शन है हमारे पास f(x) डिवाइडेड बाई g(x).
ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स है, इसका हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहली चीज जो आपको लिखनी है वो ये है कि डिनोमिनेटर को सीधा सीधा लिख दो यहां पर स्क्वायर के साथ, यानी यहां डिनोमिनेटर तो जी ऑफ एक्स है, यहां हमने जी ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में सीधा सीधा लिख दो। ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं ना, ये ऐसे ही फॉलो करना है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को सीधा सीधा लिख दो और डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। उसके बाद माइनस साइन होगा, जैसे प्रोडक्ट रूल में प्लस साइन था ना, यहां पर माइनस साइन होगा, यहां पर माइनस साइन होगा। अब देखिए हमने जी ऑफ एक्स को सीधा सीधा लिख दिया, एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किया। अब क्या होगा, अब यहां पर एफ ऑफ एक्स को सीधा सीधा लिख दो और डिफरेंशिएट कर दो जी ऑफ एक्स को, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ये रूल बन जाएगा इसका। ध्यान रखना इसको इसी सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है। सर कौन सी सीक्वेंस, देखिए सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपको डिनोमिनेटर का स्क्वायर सीधा सीधा लिख देना है। उसके बाद इसी डिनोमिनेटर को यहां पर लिख दो, ठीक है ना। एंड देन दिस इज द थर्ड स्टेप। तो कोफिशिएंट रूल में क्या है, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में जी ऑफ एक्स का स्क्वायर कर दो, फिर इसी जी ऑफ एक्स को न्यूमरेटर में ले जाओ, एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर लो, माइनस एफ ऑफ एक्स को सीधा सीधा लिख दो, जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर लो। इसी ऑर्डर में आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलिए देखिए मैंने जो आपको रिमेंबर में बात बोली थी ना, मैंने आपको 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंशिएशन बोला था। कौन कौन सा, साइन एक्स का कॉस एक्स का। साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता था, कॉस ऑफ एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या आता था, माइनस साइन ऑफ एक्स। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है ना वो है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। सर ये एग्जाम्पल आपने कोफिशिएंट रूल में क्यों रखा हुआ है बेटा, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बोला हुआ है कि ये जो टेन ऑफ एक्स है ना, इस टेन ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स। तो क्या ये कोफिशिएंट रूल फॉर्म में नहीं आ गया, आ गया कि नहीं। तो बताओ कैसे लिखते हैं हम कोफिशिएंट रूल में। मैंने आपको बोला था डिनोमिनेटर को सीधा सीधा लिख दो स्क्वायर करके, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। डिनोमिनेटर को सीधा सीधा लिख दो स्क्वायर करके। अब इसी डिनोमिनेटर को ऊपर लिख लो पहले, तो पहले आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स और आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। उसके बाद माइनस, अब साइन एक्स को सीधा सीधा लिख दो, साइन एक्स को सीधा सीधा लिख दो एंड डी बाई डी एक्स किसका, डी बाई डी एक्स किसका, कॉस एक्स का। अब तो हो जाएगा ना, अब तो इजी है, ये बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, फिर से कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स तो सीधा सीधा साइन एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या है, अगेन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, यहां पर आ गया साइन एक्स, एंड डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए देखिए आगे, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना बेटे। अगर आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको सिखाया हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, तो यहां भी तो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इस न्यूमरेटर के बदले में क्या लिख दूं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और हमें पता है 1 बाई कॉस एक्स किसके बराबर होता है, सेक एक्स के बराबर होता है, तो दिस विल बी सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से जो बात हमें पता चली वो ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ tan x
डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। दिस इज अ पॉइंट टू रिमेंबर। जो आपने रिमेंबर वाला लिस्ट था ना, जिसमें अभी तक 4 पॉइंट थे रिमेंबर वाले, साइन कॉस लॉग और e पावर x, उसमें आप ये 5th पॉइंट ऐड करोगे, दैट डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x, या डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, जस्ट राइट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट। अब आ जाइए वापस। अब हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ cot x। तो cot x को कोएफिशिएंट रूल की फॉर्म में कैसे लाओगे? सर इजी बात है, इजी बात है सर ये। तो यहां पर हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है tan x, तो cos x बाई साइन एक्स क्या बनेगा? cos x डिवाइडेड बाई साइन एक्स। ये किसके बराबर आएगा? तो cot x के बराबर है। फिर से कोएफिशिएंट रूल लगा लो। यहां पर कोएफिशिएंट रूल क्या कहता है? कोएफिशिएंट रूल कहता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लो। सर डिनोमिनेटर का स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। सर इसी डिनोमिनेटर को ऊपर लिख दो सीधा सीधा। ठीक है, सीधा सीधा लिख दिया। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट कर लो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। सर माइनस, उसके बाद माइनस के बाद क्या? कॉस एक्स को सीधा सीधा लिख लो, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। यहां से तो कर लोगे, है ना? चलिए, साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। यहां पर माइनस कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज अगेन कॉस एक्स, एंड इस सारे को हम किससे डिवाइड कर देंगे? साइन स्क्वायर एक्स से। सारे को डिवाइड कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स से। ठीक है ना? तो ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना? इतना। इसमें से एक काम कर लो, माइनस को कॉमन ले लो। माइनस को अगर कॉमन लिया मैंने तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड क्या बन जाएगा? डिवाइड बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो ये क्या बन जाएगा यहां पर? ये बन जाएगा -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। और हमें पता है साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है? बताओ, साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है कोसेक एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये बन जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पे हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर हमारे पास हो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, वो किसके बराबर आएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। चलिए, ये बात भी हो गई, इसको भी लिख लो। डन। नेक्स्ट, चलिए अगला देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स को मैं ऐसे लिख दूं, 1 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर जो हमारे पास न्यूमरेटर वाला फंक्शन है ना, वो 1 है, मींस न्यूमरेटर वाला फंक्शन है कांस्टेंट, और डिनोमिनेटर में है कॉस ऑफ एक्स। चलिए बताइए, अब मैं इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व करूंगा। पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर एक्स बन गया। डिनोमिनेटर को सीधा सीधा लिख दो, कॉस ऑफ एक्स, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 तो 0 आएगा, माइनस। अब क्या काम करो, न्यूमरेटर को सीधा सीधा लिख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन, तो ये बन जाएगा यहां पर प्लस साइन एक्स। ठीक है ना? तो कॉस एक्स इंटू 0 इज 0, तो ये बन गया साइन एक्स
साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख दूं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन डिवाइडेड बाई कॉस क्या होता है, ये तो बन गया टेन, टेन एक्स, और 1 बाई कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स। 1 बाई कॉस एक्स होता है सेक एक्स। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें पता चला कि डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स किसके बराबर है, ये बराबर है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये भी रिमेंबर वाले सेक्शन में ऐड कर देना, ठीक है ना। ये जितने भी मैं आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंशिएशन दिखाता हूं, ये सारे के सारे आप कहां पर ऐड कर देना, ये आप सारे के सारे आप रिमेंबर वाले सेक्शन में ऐड कर दो, ठीक है ना, जिसमें हमने इनिशियली 4 पॉइंट देखे थे। अब ये बातें बस आपको रिमेंबर ही नहीं, ये तो अब आप डिराइव कर सकते हो ना, 2 मिनट में आप ये सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। जस्ट राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। नेक्स्ट, चलिए अगला है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको लिख सकते हैं हम डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो कोसेक एक्स है ना, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स। अब इस पर कोएफिशिएंट रूल यूज करो। कोएफिशिएंट रूल कहता है कि डिनोमिनेटर को सीधा सीधा लिख दो स्क्वायर करके, साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, इसी साइन एक्स को ऊपर लिख दो साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, देन माइनस इस 1 को सीधा सीधा लिख दो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर है साइन एक्स, तो वो बन जाएगा कॉस एक्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ये तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके खत्म हुआ, यहां पर बन गया माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिखूंगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स, राइट। अब बताइए कॉस बाई साइन क्या होता है, साइन बाई कॉस तो होता है टेन, कॉस बाई साइन क्या हुआ कॉट, कॉट एक्स, और 1 बाई साइन क्या हुआ कोसेक एक्स। आ गया आंसर। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें पता चला कि डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स किसके बराबर है, माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स, माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। ये भी रिमेंबर वाले सेक्शन में ऐड कर देना, ठीक है ना। आप तो समझ गए ना कैसे सॉल्व करना है, जो भी आपके पास ये कोएफिशिएंट रूल से आएंगे क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये बताओ, सेम है ना, x डिवाइडेड बाई वाई, दो फंक्शंस है हमारे पास, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सर डिनोमिनेटर को सीधा सीधा लिख दो स्क्वायर करके, तो लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स। सर डिनोमिनेटर को सीधा लिख दो न्यूमरेटर में साइन एक्स, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन लॉन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस, अब लॉन एक्स को सीधा सीधा लिख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इज साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा कॉस एक्स। तो हमारे पास आया साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस लॉन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज द आंसर। चलिए बेटा वीडियो पॉज कर लो और ये ट्राई कर लो, ये ट्राई कर लो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। पॉज द वीडियो एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस थिंग। चलिए हो गया, चलो अपना आंसर मैच कर लो इससे। पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो एक्स पावर 4 बन जाएगा, डिनोमिनेटर को सीधा सीधा लिख दो एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन एक्स, उसके बाद माइनस, तो देखिए अब डिफरेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर का, कॉस एक्स को सीधा सीधा लिख दो, कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा सर, पावर रूल से 2x आ जाएगा। तो हो गया सॉल्व। तो आपके पास इसका आंसर आया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2x cos x डिवाइडेड बाई x पावर 4। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आंसर मैच कर लिया, चलिए इसको नोट कर लो।
नोट डाउन दिस थिंग। चलिए बेटा, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 इज चेन रूल। ठीक है ना। ये जो चेन रूल है ना, ये कंपोजिट फंक्शंस के केस में हम यूज करते हैं। ये यूज करते हैं हम कंपोजिट फंक्शंस के केस में। कंपोजिट फंक्शन है ना, इसका मतलब होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन, मींस फंक्शन विद इन ए फंक्शन, फंक्शन विद इन ए फंक्शन। ठीक है ना। जैसे यहां पर देखिए, साइन एक्स तो अपने आप में एक फंक्शन है और एक्स स्क्वायर अपने आप में एक फंक्शन है। तो यहां पर मैंने जो देखो, साइन का जो आर्ग्यूमेंट है ना, साइन का जो आर्ग्यूमेंट है उसमें मैंने एक और फंक्शन दिया हुआ है, तो यहां पर एक कंपोजिट फंक्शन बन गया। तो इन कंपोजिट फंक्शंस के लिए डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम, पहले तो मैं आपको इसका प्रॉपर मेथड दिखाऊंगा और उसके बाद एक ट्रिक भी दिखाऊंगा कि जल्दी जल्दी से कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए, हम यहां पर सबस्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। सबस्टिट्यूशन मेथड क्या है, आई विल से दैट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने एक्स स्क्वायर की जगह t लिख दिया। ठीक है ना। तो ये फंक्शन क्या बना, फिर ये फंक्शन बना y इज इक्वल टू साइन ऑफ टी। सर अब तो हमें सॉल्व करना आएगा, क्योंकि हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी तो कॉस टी बन जाएगा। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स है कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा है कॉस थीटा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी बन जाएगा कॉस टी। देखिए, हमें यहां कैलकुलेट क्या करना है, हमें यहां कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स। यही चीज तो हमें कैलकुलेट करनी है ना, y को डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x। तो मैंने सबस्टिट्यूट करके एक्स स्क्वायर के बदले t डाल दिया। अब एक काम करो, यहां पर इस t को डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x, dt बाई डी एक्स। तो बताओ dt बाई डी एक्स क्या आएगा। सर पावर रूल है, dt बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x। चलो मान लिया, इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन 1, इसको मैं बोल रहा हूं ये इक्वेशन 1 है। चलिए नेक्स्ट, इसको भी मैं डिफरेंशिएट कर दूं, dy बाई डी टी। यहां वेरिएबल t है तो डिफरेंशिएट भी t के रेस्पेक्ट में ही होगा। तो dy बाई डी टी क्या बनेगा, सर साइन t का डिफरेंशिएशन होता है cos ऑफ t। चलो मान लिया इसको भी, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, हमें मिलेगा LHS में होगा dt बाई डी एक्स, और यहां पर आ जाएगा dy बाई डी टी। ये किसके बराबर आए, ये बराबर आए 2x इंटू कॉस ऑफ टी, 2x इंटू कॉस ऑफ टी। यहां से देखो बेटा, ये dt और dt कैंसिल हुआ। जब dt और dt कैंसिल हुआ, हमें क्या मिला, यहां से हमें मिला dy अपॉन dx, और यही तो हमें कैलकुलेट भी करना था, dy बाई dx। तो dy बाई dx किसके बराबर हम मिला, हमें ये मिला हमें 2x इंटू कॉस ऑफ टी। और मुझे बता बेटा, t के बदले में क्या सबस्टिट्यूट कर सकता हूं, t के बदले में सबस्टिट्यूट कर सकता हूं एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर बन गया, दिस इज आवर आंसर। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं इसी चीज को हम शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए, अगर मुझे कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, आप एज्यूम कर लो यहां पर ये जो एक्स स्क्वायर गिवन है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप एज्यूम कर लो कि इसको भी हम वैसे ही ट्रीट करेंगे हम जैसे हम साइन ऑफ एक्स को ट्रीट करते हैं। यानी अगर यहां पर साइन एक्स होता तो डिफरेंशिएशन क्या आता, कॉस ऑफ एक्स। तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना।
मैंने साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सीधा सीधा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर कर लिया, लेकिन अब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। क्या मल्टीप्लाई करूंगा? इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मुझे बता बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो पावर रूल से आएगा और वो होगा 2x, तो यहां पर 2x से मल्टीप्लाई कर लो, यहां पर 2x से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखिए बेटा जो हमें यहां पर आंसर आया, क्या ये सेम आंसर नहीं है? 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर, 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी जो हमारी कंटेनर फंक्शन है ना, जो बड़ी वाली फंक्शन है ना साइन, पहले उसको सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर लो जैसा हम करते थे, उसके बाद जो इंटरनल फंक्शन है यहां पर फिर उसको डिफरेंशिएट कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना? इसको लिखो, आगे की एग्जांपल देखते हैं। चलिए दूसरे एग्जांपल, आप देखो cos x हमारे पास एक फंक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन cos के आर्गुमेंट में x स्क्वायर प्लस 1 एक नया पॉलिनोमियल डाल दिया है ना, आगे ना फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो कैसे करोगे? हम पहले ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे। विल से दैट लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हमारी जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी y इज इक्वल टू कॉस ऑफ t। ठीक है ना? तो मुझे बताओ dy बाई डी टी क्या होगा? dy बाई डी टी क्या होगा? सर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस टी तो आ जाएगा माइनस साइन टी। ठीक है, माइनस साइन टी। तो यहां पर बताओ dt बाई डी एक्स क्या आएगा? dt बाई डी एक्स, सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस सर x का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो 2x प्लस 1 बन गया। एक काम करो, एक काम करो, इसको बोलो इक्वेशन 1, इसको बोलो इक्वेशन 1 और इसको बोलो इक्वेशन 2, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो dt बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी टी किसके बराबर आएगा? देखिए 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस यहां रख लो साइन टी, और t की जगह मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो t की जगह मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहां से बेटा dt और dt कैंसिल, और हमें जो यहां पर डिफरेंशिएशन निकालना था dy बाई डी एक्स, तो वो dy बाई डी एक्स तो आ गया। dy बाई डी एक्स किसके बराबर? माइनस ऑफ 2x प्लस 1 इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है ना ये बात? अगर मैं इसी चीज को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना चाहूं, जो मैंने अभी आपको बोला था डायरेक्ट मेथड, आप देखिए हमारे पास है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर मैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करूं, तो अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो बेटा मैं ये नहीं देखूंगा कि यहां एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो कुछ और फंक्शन है, मैं सीधा सीधा इसको कॉस एक्स की तरह ट्रीट करूंगा। तो क्या बन जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस ऑफ साइन एक्स। लेकिन क्या हमारे पास एक्स सिंपल है? नहीं, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सीधा सीधा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। लेकिन अब इंटरनल डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां मल्टीप्लाई करो इंटरनल डिफरेंशिएशन इसका, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर वो तो आ जाएगा 2x प्लस 1। आप देखिए सेम आंसर तो आ गया। ये देखो माइनस टाइम्स, यहां भी माइनस टाइम्स, साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1। ठीक है ना इतना? चलिए ये काम कर लो, इसको एज होमवर्क ले लो, इसको एज होमवर्क ले लो। ठीक है ना? इसका जो आंसर होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है ना? यहां पर एक हिंट देता हूं मैं, यहां पर एक हिंट देता हूं मैं आपको कि ये जो y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू साइन एक्स का होल क्यूब। ये दोनों चीजें सेम है, साइन क्यूब एक्स का मतलब होगा साइन एक्स का होल क्यूब। ठीक है ना? अब एक काम कर लो, t की जगह साइन एक्स रख लो, तो y इज इक्वल टू टी क्यूब बन जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है ना? जस्ट राइट इट डाउन। नेक्स्ट, चलिए बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है। y इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा?
y इज इक्वल टू tan ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और यहां पर आप करोगे लेट t इज इक्वल टू tan ऑफ x, t इज इक्वल टू tan ऑफ x, तो y क्या बनेगा, y बनेगा t स्क्वायर। तो बता बेटा dy बाई dt क्या आएगा, dy बाई dt आ जाएगा 2t। यहां पर बताओ dt बाई dx क्या आएगा, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। अब इस फंक्शन और इस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर लो, ये जो है इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2t, t की जगह क्या लिख दूं, 2 की जगह लिखूंगा मैं tan x, t की जगह 2t बन गया, 2 tan x और sec स्क्वायर x। दिस विल बी योर आंसर। चलिए बेटा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कहां सीखोगे ये सब चीजें। चलो मैं इसको आपको डायरेक्ट मेथड से बताता हूं। देखो यहां पर dy बाई dx जो है, dy बाई dx किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा, देखो इस अंदर वाले सारे टर्म को आप x ट्रीट कर लो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होगा, cos x। तो यहां पर आ जाएगा cos ऑफ ln ऑफ tan ऑफ x, cos ऑफ ln ऑफ tan ऑफ x। सर ये तो हमने कंटेनर फंक्शन, जो बाहर वाली फंक्शन थी उसको तो हमने ये कर लिया डिफरेंशिएट, अब इंटरनल भी तो करना है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताओ ln ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन, सर अगर ln ऑफ x होता तो मैं 1/x बोल देता, फिर से बोल रहा हूं tan ऑफ x को फिर से x मान लो, तो ln ऑफ tan ऑफ x आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ x। जैसे अगर यहां पर ln ऑफ x होता तो 1/x लिख लेते, तो ln ऑफ tan ऑफ x को 1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ x लिख दो, मल्टीप्लाइड बाई, फिर बचा tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। आंसर, इसको हम बोलते हैं चेन रूल, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं चेन रूल। पहले आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो उस जो इंटरनल फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ओके चलिए बेटा यहां पर ट्राई करते हैं सेम रूल, dy बाई dx, dy बाई dx। देखो ये तो है x टू द पावर n, पावर रूल। पावर रूल कहेगा n को नीचे ले आओ, x को ऐसे ही लिखो ax प्लस b, और पावर में n-1 करो, ठीक है। लेकिन क्या हमारे पास सीधा सीधा x है ये, नहीं सर, x की जगह एक और फंक्शन है यहां पर ax प्लस b, तो उसको डिफरेंशिएट करो। सर ax का अलग डिफरेंशिएशन, b का अलग डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ax का डिफरेंशिएशन तो आएगा a कांस्टेंट टाइम्स x, तो x का डिफरेंशिएशन 1, a बाहर आ गया, और इंडिविजुअली b का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 0, तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ओके चलिए चलिए अब अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ना, हम हमारे पास जो कोई भी फंक्शन हो रहा था हम उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर रहे थे, ठीक है ना। अगर आपको याद हो मैंने आपसे कहा था अगर मेरे पास y एक फंक्शन है और इस फंक्शन को मैं एक बार डिफरेंशिएट करूं, मैंने आपसे कहा था मैं ऐसा लिख सकता हूं y डैश, y डैश, y डैश का मतलब है एक बार डिफरेंशिएट करना। तो बताइए बेटा यहां पर डिफरेंशिएशन क्या आएगा, आप कहोगे सर ये एडिशन रूल लगेगा यहां पर, यानी एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन अलग से और 2x का डिफरेंशिएशन अलग से, तो ये बन जाएगा यहां पर 3x स्क्वायर प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 2। अब अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं हमें डबल डिफरेंशिएशन देखना है, डबल डिफरेंशिएशन क्या मतलब क्या होगा, दूसरी बार भी डिफरेंशिएट करो। सर क्या मतलब है, अब y नहीं y डबल डैश बताओ, चलो y डैश को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो, तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा 6x, प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा 0, तो ये आपके पास y डबल डैश बन गया 6x, y डबल डैश क्या बन गया 6x। सिमिलरली यहां पर आ जाओ, यहां पर है x मल्टीप्लाइड बाय साइन x, कौन सा रूल लगेगा, मल्टीप्लीकेशन रूल। तो y डैश सिंगल डिफरेंशियल क्या आ गया आपके पास, सर x को ऐसे ही रखो, साइन ऑफ x को डिफरेंशिएट कर लो तो cos x, प्लस सर साइन x को ऐसे ही लिख दो, साइन x को ऐसे ही लिख दो और x को डिफरेंशिएट कर दो तो वो 1 आ जाएगा, ये तो y डैश आ गया। अब y डबल डैश बताओ,
सर इस पर अलग से डिफरेंशिएट, इस पर अलग से डिफरेंशिएट, सर यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। x को ऐसे ही लिख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस साइन x, प्लस cos x को ऐसे ही लिख दो, सर डिफरेंशिएशन ऑफ x तो 1 आ गया, ठीक है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या बना, cos x। तो y डबल डैश किसके बराबर आया, cos x प्लस cos x इज ट्वाइस cos x माइनस x sin x। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। चलिए ये है हमारे पास y इज इक्वल टू ई पावर x। बताओ ई पावर x का डिफरेंशिएशन, सर ई पावर x ही, सर y इज इक्वल टू ई पावर x का डबल डिफरेंशिएशन, फिर से ई पावर x ही। आप कितनी बार भी ई पावर x को डिफरेंशिएट कर लो वो ई पावर x ही रहेगा, ठीक है ना, ये नहीं सुधरने वाला ई पावर x, ठीक है ना बेटे। चलिए इसको लिखो, अब देखिए, अब हमारे पास है डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट, यानी जब आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो फिर आपको एक पॉइंट दिया जाएगा, उसका वैल्यू आपको दिया जाएगा और आपको वो वैल्यू इस फंक्शन में देना है और फाइनली आंसर कैलकुलेट करना है। जैसे यहां पर मैं आपको बताता हूं, मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स टेन एक्स, फाइन, और हमें बोला गया है कि आप y डैश कैलकुलेट करो। y डैश का क्या मतलब, एक बार डिफरेंशिएट करो, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद पाई बाई 4 वैल्यू दे दो। तो देखते हैं, हमारे पास यहां पर है y इज इक्वल टू साइन एक्स टेन एक्स, साइन एक्स टेन एक्स। तो मुझे बताओ y डैश किसके बराबर आएगा, सर यहां तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल मतलब साइन एक्स को सीधा सीधा लिख दो, टेन एक्स को डिफरेंशिएट कर लो, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर एक्स, प्लस अब टेन एक्स को सीधा सीधा लिख दो, टेन एक्स को सीधा सीधा लिख दो, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या बनेगा, कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या बनेगा, कॉस एक्स। अब हमें बोला गया है कि नहीं सर हमें ये y डैश चाहिए बट एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, यानी 45 डिग्री पर इसका वैल्यू चाहिए। चलो देखते हैं, ये तो बन जाएगा साइन ऑफ 45, ये तो बन जाएगा साइन ऑफ 45। यहां पर है सेक स्क्वायर एक्स, क्या सेक स्क्वायर एक्स को मैं रेसिप्रोकल करके कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूं, है ना, हमें पता है ना कि ये जो सेक ऑफ एक्स है ये बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स। तो इसको ऐसे लिख दूं, कॉस स्क्वायर ऑफ 45 प्लस यहां पर tan x है, tan x को लिख दूं साइन ऑफ 45 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 45 मल्टीप्लाइड बाई कॉस x को लिख दूं कॉस ऑफ 45। ध्यान रखना बेटा, ये पाई बाई 4 जो है ना, पाई बाई 4 रेडियन जो है ना, ये 45 डिग्री के ही बराबर होता है, इसलिए मैंने 45 लिख दिया यहां पर। चलिए क्या वैल्यू मिलेगा, साइन 45 किसके बराबर होता है, साइन 45 होता है 1 बाई रूट 2, कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 क्या होता है, कॉस 45 भी 1 बाई रूट 2 ही होता है, लेकिन यहां पर स्क्वायर है, प्लस फिर से साइन 45 कितना होता है 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई कॉस 45 कितना होता है 1 बाई रूट 2 इंटू कॉस 45 फिर से 1 बाई रूट 2। तो यहां से 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 कैंसिल, और यहां पर भी एक 1 बाई रूट 2 और एक 1 बाई रूट 2 कैंसिल। तो वैल्यू क्या मिलेगा यहां पर, देखिए वैल्यू मिलेगा 1 अपॉन 1 बाई रूट 2, ये बन जाएगा रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2, और ये आंसर होगा y डैश ऑफ 45 का, y डैश ऑफ 45 का। इस मेथड को हम बोलते हैं बेटा डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट, और पॉइंट कौन सा था यहां पर, पाई बाई 4, ठीक है ना। ये हमने उसी तरीके से डिफरेंशिएट किया जो हमने अभी तक देखा, बस लास्ट में हमें इसका वैल्यू देखना पड़ेगा, ठीक है ना, जस्ट राइट इट डाउन। नेक्स्ट, चलिए एक और फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू ई पावर एक्स कॉस एक्स। y इज इक्वल टू ई पावर x इंटू कॉस ऑफ एक्स। इसका पहले y डैश कैलकुलेट करो, y डैश का मतलब क्या, एक बार डिफरेंशिएशन लिखो, ई पावर x को सीधा सीधा, कॉस ऑफ x का डिफरेंशिएशन साइन x माइनस साइन x, प्लस कॉस ऑफ x को सीधा सीधा लिख दो, ई पावर x का डिफरेंशिएशन ई पावर x,
ये हो गया डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का। अब हमें क्या बोला है कि y डैश का वैल्यू निकालो एट x इक्वल टू 0, इस पॉइंट पर वैल्यू निकालो। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ e टू द पावर 0 साइन ऑफ 0 प्लस कॉस ऑफ 0 इंटू ई पावर 0। तो देखिए ये बन जाएगा माइनस ऑफ ई पावर 0 होता है 1, साइन ऑफ 0 होता है 0, प्लस कॉस ऑफ 0 होता है 1, और ई पावर 0 इज अगेन 1। तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला टर्म तो 0, 1 इंटू 1 इज 1। सो y डैश ऑफ 0 का वैल्यू क्या आया, y डैश ऑफ 0 का वैल्यू क्या आया हमारे पास 1। इस मेथड को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट। ठीक है ना, बहुत इजी सी बात है ये। चलिए चलिए राइट डाउन दिस थिंग। चलिए बेटा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है यहां पर, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। सर ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या? आप देखिए अभी तक जितने भी हमने डेरिवेटिव सॉल्व किए ना, हम कुछ इस तरीके से कर रहे थे। हम लिख रहे थे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स, या लिख रहे थे y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, या लिख रहे थे y इज इक्वल टू ई पावर एक्स। इन सारे जो यहां पर फंक्शंस है ना, आप देखो कि सर ये जो x है ना, ये इक्वालिटी के एक साइड से, और ये जो y है ये इक्वालिटी के दूसरे साइड से। एक साइड से x, एक साइड से y। अगर आप देखो ना, मैं लास्ट स्लाइड पे जाता हूं, यहां पर आप यहां पर देखो क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स कॉस एक्स। आप देख सकते हो कि x वाले सारे टर्म इस साइड से, y वाले सारे टर्म दूसरे साइड से। ऐसे ऐसे जितने भी फंक्शंस होंगे जिनमें x अलग से हो और y इक्वेशन के दूसरे साइड से हो, उनको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। तो अभी तक हमने जितना भी डिफरेंशिएशन पढ़ा ना, वो एक्सप्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर x और y इक्वेशन के दोनों तरफ से हो, एक तरफ से भी xy हो, दूसरे तरफ से भी xy हो, जैसे आप यहां पर देखो, यहां पर इक्वालिटी के लेफ्ट साइड से x भी है y भी है, और राइट साइड से x भी है y भी है, ऐसे फंक्शंस को हम नाम देते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है ना, लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दीज इम्प्लिसिट फंक्शंस। लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दीज इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो हमारे पास गिवन क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, राइट। तो हम क्या काम करेंगे, हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। देखो बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2x dx बाई dx। x को विद रेस्पेक्ट टू x ही तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस y को भी x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करो, वो बन जाएगा 2y dy बाई dx, 2y dy बाई dx। और यहां राइट हैंड साइड से ध्यान रखना, इट इज x इंटू वाई। x इंटू वाई का मतलब होता है प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल। यानी x को ऐसे ही लिख दो सीधा सीधा, y को डिफरेंशिएट करो, y का डिफरेंशिएशन हुआ dy बाई dx, प्लस y को ऐसे ही लिख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ x कर लो, डिफरेंशिएशन ऑफ x है dx बाई dx। अब वापस आ जाओ, यहां पर हमें मिला 2x, dx बाई dx का वैल्यू होता है 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x इज 1। ठीक है ना, प्लस यहां पर मिला हमें 2y dy बाई dx इज इक्वल टू x टाइम्स dy बाई dx। ठीक है ना, x टाइम्स dy बाई dx प्लस y टाइम्स dx बाई dx इज अगेन 1। तो dx बाई dx को मैं फिर से 1 लिख दूंगा। अब देखो क्या काम करेंगे, जितने भी ये dy बाई dx वाले टर्म्स है ना, इनको एक साइड से ले जाओ, बाकी सिंपल टर्म्स को दूसरे साइड से ले जाओ। देखो क्या होगा, इस y को इधर ले जाओ, ये मिलेगा हमें 2x माइनस वाई, 2x, ये y को इधर ले आओ, ये बराबर होगा, यहां पर देखो बेटा, यहां पर है x dy बाई dx, और इस टर्म को RHS में ले जाओ, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 2y dy बाई dx। ठीक है ना इतना। अब एक काम करो, इस dy बाई dx को कॉमन ले लो, ये जो dy बाई dx है इसको कॉमन ले लिया, dy बाई dx को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, बचा x माइनस 2y। ये किसके बराबर होगा, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई के बराबर है ये।
तो यहां से देखो बेटा dy बाई डी एक्स किसके बराबर आया, dy बाई डी एक्स किसके बराबर आया, 2x माइनस वाई अपॉन x माइनस 2y। दिस इज आवर आंसर। तो ये मेथड है कि हम इंप्लिसिट फंक्शंस को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उनका। और इंप्लिसिट फंक्शन होते क्या है, जिनमें इक्वेशन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से सारे वेरिएबल्स हो, x भी हो y भी हो, ठीक है ना। चलिए इसको लिख लो, इसको राइट डाउन करो जल्दी से। डन। नेक्स्ट चलिए एक और फंक्शन है यहां पर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 6xy। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले एक्स क्यूब का डिफरेंट, क्या ये इंप्लिसिट फंक्शन है सर? इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड से एक्स भी है वाई भी है, राइट हैंड साइड से एक्स भी वाई भी, तो इंप्लिसिट फंक्शन है ये। तो देखो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। 3x का डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर dx बाई डी एक्स, प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और यहां पर हमें मिलेगा, देखो 6 तो कांस्टेंट है, और बेटा यहां पर x इंटू वाई आएगा मल्टीप्लीकेशन रूल। तो मल्टीप्लीकेशन रूल में हम क्या करेंगे, पहले x को ऐसे ही लिख दो, y को डिफरेंशिएट करो, y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, प्लस अब y को सीधा सीधा लिख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ x कर लो, यानी dx बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब यहां पर आ जाओ, ये हमें मिला 3x स्क्वायर, dx बाई डी एक्स तो 1 होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x, प्लस ये बनेगा 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। ये देखिए किसके बराबर है, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा 6x dy बाई डी एक्स, और यहां पर dx बाई डी एक्स तो 1 हुआ, तो ये बन जाएगा 6y। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हम dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को अलग कर देंगे, dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को अलग कर दो, तो यहां से हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 6y किसके बराबर आ जाएगा ये, यहां से आप बेटा dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 6x माइनस 3y स्क्वायर, 6x माइनस 3y स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, वो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 6y अपॉन 6x माइनस 3y स्क्वायर। दिस इज द आंसर। बेटा इंप्लिसिट फंक्शंस के रिलेटेड इतनी नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट है, हार्डली कभी हमें ये चीज यूज करने को मिली। हाँ, जहां पर हमें नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स की बात आए ना फिजिक्स में, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स के केस में ऐसी फंक्शंस हमें मिल सकती है, वहां हमें ये मेथड यूज होगा डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब देखिए डिफरेंशिएशन एज रेट ऑफ चेंज। यहां पर जितने भी मैंने ये फिजिकल पैरामीटर्स लिखे हैं, आई एम श्योर कि आप तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा इन सब चीजों का, ठीक है ना। चलो देखते हैं, पहली बात वेलोसिटी। देखो हम वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, वी से दैट वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। और ये रेट ऑफ चेंज क्या होता है, ये मैंने पहले स्लाइड में आपको बोला कि रेट ऑफ चेंज तो यही होता है ना, डी बाई डी टी, डिफरेंशिएशन को ही बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। जब हम टाइम के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कैसे वेरी करेगा, तो उसको रेट ऑफ चेंज ही बोलते हैं। तो v को हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज डी बाई डी टी, किसका डी बाई डी टी, पोजीशन का, पोजीशन का डी बाई डी टी हम लिखते हैं, किसको, वेलोसिटी को। अच्छा, इस एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डी बाई डी टी, किसका रेट ऑफ चेंज, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, एक्सेलरेशन इज डीवी बाई डी टी। अच्छा, इस फोर्स को क्या लिखते हैं, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स को लिखते हैं हम डी बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या बोलते हैं हम, फोर्स बोलते हैं। अच्छा, ये पावर को क्या बोलते हैं, पावर को क्या बोलते हैं, पावर को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क,
ठीक है ना, इसको पावर बोलते हैं। और करंट जो हमारे पास है, करंट आई, आई को क्या बोलते हैं हम, आई को बोलते हैं रेट ऑफ, डी बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्यू। ठीक है ना, तो हमारे पास ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो भी है ना, ये सारी की सारी डिफरेंशिएशन से ही डिफाइन होती है। ठीक है ना, यानी अगर आपके पास पोजीशन हो, पोजीशन को डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन मिलेगा। अच्छा, अगर हम मोमेंटम को डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स मिलेगा, अगर हम वर्क डन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पावर मिलेगा, अगर हम चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें करंट मिलेगा। ठीक है ना, चलिए चलिए राइट डाउन दिस थिंग, दिस इज डिफरेंशिएशन एज रेट ऑफ चेंज। चलो एक एग्जांपल है मैकेनिक्स के रिलेटेड, आपकी एक एग्जांपल है कि मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज गिवन एज, देखिए बेटा मोमेंटम है जो है P, वो गिवन है 2t स्क्वायर प्लस 4t, ये मोमेंटम गिवन है। हमें बोला गया है फाइंड फोर्स ऑन द बॉडी एट एनी टाइम t। हमें पता है कि ये जो फोर्स है ना, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी dp बाई dt। तो इसको डिफरेंशिएट करो, बता बेटा 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सर 2 कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही लिख दो, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2t प्लस सर 4t का डिफरेंशिएशन क्या है, 4 का ऐसे ही लिख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू t इज 1। तो क्या मिला हमें, हमें मिला 4t प्लस 4, और ये हमारे पास वैल्यू है फोर्स का एट एनी टाइम t। दूसरी चीज हमें बोला है कि फोर्स का वैल्यू निकालो एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, कोई इशू नहीं है। इसी इक्वेशन में हमारे पास आया था F इज इक्वल टू 4t प्लस 4, हमें चाहिए F एट t इज इक्वल टू 5। तो क्या काम करना है, t की जगह 5 दे दो प्लस 4, 5 4 20 प्लस 4 इज 24 न्यूटन। न्यूटन याद रखना फोर्स का यूनिट होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, चलिए बेटा एक सिमिलर क्वेश्चन एक और है यहां पर, आप देखिए हमारे पास पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन, पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है हमें, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5, ये हमें पोजीशन दिया गया है। ठीक है ना, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हमें पहले बोला गया हमें बताओ वेलोसिटी एट एनी टाइम। आप मुझे बताओ वेलोसिटी क्या होता है, सर अभी तो हमने देखा वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज मतलब हुआ डी बाई डी टी ऑफ एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन आएगा टी क्यूब का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 8t माइनस 8t का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 8, और डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विल बी 0, यानी पहला पार्ट तो डन। उसके बाद हमें पूछा है वेलोसिटी एट टाइम 4 सेकेंड, यानी आपको वेलोसिटी पूछा है एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। तो जहां जहां t है वहां पर 4 सेकेंड दे दो, ये बन जाएगा 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4 माइनस 8। तो ये बनेगा 4 4 16, 16 इंटू 3 इज 48, 48 प्लस 8 4 2 is 32 minus 8. So this is how much, 50, 80, 80 minus 8 is 72 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t। एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये रहा वेलोसिटी का इक्वेशन 3t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 8, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लो, ये बन जाएगा 60 प्लस 8। तो ये है आपकी एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t। अब हमें बोला गया एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 बताओ, तो हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। तो यहां पर 6t की जगह 4 दे दो प्लस 8, तो कितना बना 6 4 24, 24 प्लस 8 इज 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चारों पार्ट का आंसर हमने एक बार में कैलकुलेट कर लिया। ठीक है ना, दिस इज एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएशन एज रेट ऑफ चेंज। चलिए चलिए बेटा एक और चीज हमें गिवन है,
वी हैव ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एक स्फीयर है हमारे पास। चलिए एक स्फीयर देखते हैं यहां पर। एक स्फीयर देखते हैं यहां पर। ये देखिए एक स्फीयर मैंने यहां पर ले लिया। इस स्फीयर का रेडियस है आर, इसका रेडियस है आर। हमें बोला गया है कि ये जो रेडियस है ना, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। आप देखिए डी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ये डी बाई डी टी जो है ना, यानी रेडियस जो बदल रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, किस रेट से बदल रहा है, 0.1 mm पर सेकेंड। यानी यहां पर हमें गिवन है कि d डिवाइडेड बाई डी टी, किसका, d बाई डी टी, रेडियस r का कितना गिवन है बेटा, 0.01 mm पर सेकेंड। तो क्या मैं 0.01 mm को ऐसे लिख दूं, 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। SI में कन्वर्ट कर दिया मैंने, और कुछ नहीं। हमें बोला गया है व्हेन रेडियस, बोल रहा है कि जब रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर हो जाए, 10 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 0.1 मीटर। जब इसका रेडियस 0.1 मीटर हो जाए, हमें बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना होगा। चलिए मुझे बताइए एक स्फीयर के लिए एरिया कितना होता है। सर एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, एक स्फीयर का एरिया। तो यहां पे मैं लिखूंगा पहले क्वेश्चन का आंसर, दैट एरिया जो है, एरिया बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस हिसाब से मुझे बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना हुआ, दैट इज डी ए बाई डी टी। हमें पूछा है ना फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो मुझे बताओ डी ए बाई डी टी कितना होगा। सर यहां पर देखेंगे हम 4 पाई तो कांस्टेंट है, यानी यहां पर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल है कि कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड विद अ फंक्शन। तो 4 पाई को बाहर रखो, 4 पाई को बाहर रखो। इस 2 आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ। सर आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर रूल से तो 2r आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2r, 2r। लेकिन dr बाई dt भी तो साथ में आएगा, r को विद रेस्पेक्ट टू t भी तो फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब देखो बेटा dA बाई dt किसके बराबर आया, dA बाई dt ये बराबर आया 4 2s are 8, तो ये बन जाएगा 8 पाई। r का वैल्यू क्या गिवन है, ये देखिए r का वैल्यू है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। और dr बाई dt का वैल्यू कितना है, dr बाई dt का वैल्यू है 0.1 mm पर सेकेंड, जिसको मैंने यहां पर लिखा था कितना, 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर 10 टू द पावर -4। You can just solve it and this is your answer. This is your answer. अगला देखते हैं, अगला देखते हैं यहां पर। चलिए देखो अब पॉइंट नंबर 2 हमसे पूछा गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो मुझे बताओ वॉल्यूम क्या होता है एक स्फीयर का, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो अगर वॉल्यूम हमारे पास है 4/3 पाई आर क्यूब, तो मुझे बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, dV बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम होगा, सर ये 4 पाई/3 तो कांस्टेंट है, इनको बाहर रखो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ आर क्यूब क्या होगा, ये होगा 3r स्क्वायर dr बाई dt। सर ये 3 और 3 तो कैंसिल हुआ, हमें क्या मिला यहां से, हमें मिला रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखो क्या बेटा 4 पाई, 4 पाई। आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर का स्क्वायर। और dr बाई dt कितना, 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4। सॉल्व दिस एंड दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। चलिए बेटा दिस इज ऑल्सो डन। चलिए अब इस लेक्चर के लास्ट वाले टॉपिक की तरफ आते हैं। लास्ट वाला टॉपिक है इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है ना। चलिए मैं आपको डिफाइन करता हूं कि ये क्या होता है। देखो बेटा देखो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, अगर मेरे पास एक फंक्शन इस तरीके से, इस तरीके से मेरे पास एक फंक्शन है,
ठीक है ना। तो मैं इस फंक्शन का कोई एक पॉइंट उठा लूं, मान लो ये वाला पॉइंट मैंने उठा लिया, मान लो यहां पर वैल्यू है x और यहां पर वैल्यू है y। अगर यहां पर x है तो इस फंक्शन का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है y। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस x में हल्का सा चेंज कर रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं x प्लस डेल्टा एक्स, यानी मैंने x में एक छोटा सा चेंज किया। तो आप देखो यहां से इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आया तो वो होगा y प्लस डेल्टा वाई। अब देखिए ये जो चेंज आया ना x में, ये चेंज तो पॉजिटिव है। अच्छा y में जो चेंज आया वो भी तो पॉजिटिव है। आप देखो ये x मैंने डेल्टा x बढ़ाया तो ये y भी डेल्टा y बढ़ गया। अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं, मुझे बताओ व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y को हम ऐसे नहीं लिखते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसी को हम डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। सो आप कहते थे कि ये होता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब हुआ डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, ये जो मैंने इंटरवल लिया है ना, ये बहुत माइन्यूट सा इंटरवल मैंने लिया है बस, और हमें पता था ये बराबर होता था डेल y अपॉन डेल एक्स, डेल y अपॉन डेल एक्स। लेकिन मुझे बताओ ये चेंज इन y जो आया ना, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? सर नहीं, ये तो पॉजिटिव है, डेल y तो पॉजिटिव आया डिवाइडेड y। ये डेल x क्या? सर डेल x तो हमने खुद ही बढ़ाया था, यानी डेल x भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, एक इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए अगर हम dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। रिमेंबर कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है और हमने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया और वो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है ना ये बात। सिमिलरली देखो बेटा, अब अगर मैं ऐसा एक फंक्शन बनाऊं, ये x है ये y है, और मैं एक इस तरीके का फंक्शन बनाऊं, चलो इसमें एक इनिशियल पॉइंट लेते हैं, ये वाला एक इनिशियल पॉइंट ले लो, यहां पर x है और इस x के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है y। अब अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा के वैल्यू ले लूं, ये ले लो x प्लस डेल्टा एक्स, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आया वो होगा y प्लस डेल्टा वाई। अगर आप ये देखो कि हमने ये इंटरवल x से x प्लस डेल्टा एक्स जाते हुए मैंने इंटरवल तो बढ़ाया था डेल्टा, ये तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि अगर मैं x प्लस डेल्टा एक्स से x सब्ट्रैक्ट करूं तो वहां पर डेल्टा x मिलेगा, वो तो पॉजिटिव है। आप देखो ये छोटा है ये बड़ा है। अब अगर मैं यहां पर देखूं, ये वाला बड़ा है ये छोटा है, तो फाइनल में से अगर मैं इनिशियल निकालूं तो ये तो नेगेटिव मिलेगा मुझे, यहां पर ये तो नेगेटिव मिलेगा। तो यहां पर अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करूं तो वो आएगा डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। जस्ट अ सेकेंड, वो आएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। यहां पर आप कहोगे सर ये डेल्टा y तो नेगेटिव आया, ये डेल्टा y तो नेगेटिव आया और डेल्टा x है पॉजिटिव, और नेगेटिव बाई पॉजिटिव का रेशो क्या होता है, नेगेटिव ही होगा। तो ये जो डिफरेंशियल आया ना फर्स्ट डेरिवेटिव किसका, एक डिक्रीजिंग फंक्शन का, वो हमें नेगेटिव मिला। ये बात मैं चाहता हूं कि आप रिमेंबर करेंगे, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में हमने क्या देखा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में हमें देखा कि अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, डिक्रीजिंग फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, ये बात ध्यान में रखना। चलिए अब आते हैं आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक पर, मैक्सिमा मिनिमा। देखिए बेटा, पहले बात करेंगे मैक्सिमा की, पहले बात करेंगे मैक्सिमा की।
देखिए देखिए, ये एक फंक्शन है मेरे पास, एक कर्व है मेरे पास। आप मुझे बताओ बेटा, इस कर्व में मैक्सिमम कहां पर लग रहा है आपको, यानी y का वैल्यू मैक्सिमम कहां पर हो रहा है? आप कहोगे सर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ x, corresponding to this value of x, we are getting the maximum value of y, we are getting the maximum value of, तो मैं कहूंगा ये वाला पॉइंट जो यहां पर है ना, ये इसका मैक्सिमा है। सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब देखो बेटा, मैक्सिमा एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इमीडिएट नेबर्स का वैल्यू उससे कम होगा। आप देखो, अगर मैं इसका नेबर ले लूं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, आप देखो ये वाला पॉइंट इससे कम है, आप देखो इसका y वैल्यू जो है इससे कम है, यानी जो लेफ्ट साइड वाला नेबर है उसका y वैल्यू कम है। जरा राइट साइड वाला नेबर ले लो, इसका ये वाला, आप देखो ये भी तो मैक्सिमा से कम ही आएगा। तो ये जो मैक्सिमा वाला पॉइंट होता है, उसके जो नेबर्स होते हैं ना, मैक्सिमा का वैल्यू उन नेबरिंग पॉइंट से ज्यादा ही होगा। ठीक है ना? यहां पर एक टेक्निकल बात समझाता हूं। हम इस ग्राफ को 3 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पॉइंट्स में? 3 पॉइंट्स में इसको डिवाइड करेंगे। चलिए, एक तो होगा, देखो कौन सा, एक तो ये वाला पार्ट मैक्सिमा तक, दूसरा मैक्सिमा वाला पॉइंट, तीसरा ये जो डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप मुझे बताओ, ये पहला पार्ट आपको इंक्रीजिंग ग्राफ नहीं लग रहा है? अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मुझे बता इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव होता है पॉजिटिव। ये यहां से डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? इसका डेरिवेटिव क्या है? नेगेटिव। अभी मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया आपको। और आप ये देखिए, जब भी हमें किसी भी कर्व में किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन निकालना होता है, हम क्या करते हैं? वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। आप देखिए इस पॉइंट का जो टेंजेंट है वो क्या होगा? आप बेटा देखो, अगर मुझे यहां से टेंजेंट ड्रॉ करना है, ऐसे कुछ टेंजेंट ड्रॉ होगा, तो हम यहां पर देख सकते हैं ये जो टेंजेंट है ना, ये तो हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे पैरेलल में आ रहा है। ठीक है ना? ये टेंजेंट जो है ना, ये किसके साथ पैरेलल आ रहा है? तो इस पॉइंट पर जब भी हमारा जो टेंजेंट है, जब ये पैरेलल आ जाए ना एक्स एक्सिस के, तो यहां पर हम बोलते हैं डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखो क्या, अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था ये जो dy बाई डी एक्स है ना, ये dy बाई डी एक्स क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यही है ना? अब देखो बेटा, अगर मैं x का मान लो ये वाला वैल्यू ले लूं, तो इस पॉइंट पर मैक्सिमा वैल्यू मिल रहा है हमें। अगर मैं x का वैल्यू चेंज करके ये वाला वैल्यू ले लूं, तो मुझे तो वैल्यू फिर भी वही मिल रहा है। तो ये जो हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब इसके लिए y का वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा है। यहां पर y का वैल्यू ले लो तो y ही आएगा, यहां पर भी y ही, यहां पर भी y ही, यहां पर भी y ही। तो इसका मतलब ये डेल्टा y इज 0। अगर ये डेल्टा y इज 0, तो dy बाई डी एक्स भी तो 0 आ गया। ठीक है ना ये बात? तो मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास एक ऐसा कर्व है जिसमें हमें मैक्सिमा दिया हुआ है, तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये जो इंक्रीजिंग वाला पार्ट है ना, इंक्रीजिंग ग्राफ जो है हमारे पास, दिस इंक्रीजिंग ग्राफ, इस इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए डेरिवेटिव क्या है? पॉजिटिव। आप देख ले, इसके लिए डेरिवेटिव है पहले पॉजिटिव, उसके बाद डेरिवेटिव क्या हुआ? 0, और फाइनली डेरिवेटिव क्या हुआ? नेगेटिव। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है? आप देखिए, पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव, तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी डेरिवेटिव जो हम यहां पर ले रहे हैं इस ग्राफ का, वो नेगेटिव आ रहा है। तो मुझे आप ये बात बताओ बेटा, डी बाई डी टी ऑफ समथिंग डिक्रीजिंग। आप देखिए बेटा, मैंने आपको इससे पहले बोला था डिक्रीजिंग फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव। तो मुझे बताओ डी बाई डी टी ऑफ समथिंग डिक्रीजिंग, और यहां डिक्रीजिंग क्या है? समथिंग डिक्रीजिंग क्या है यहां पर? ये डेरिवेटिव तो ही डिक्रीज हो रहा है, पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव, फिर डेरिवेटिव 0, फिर डेरिवेटिव नेगेटिव। समझ में बात आई? तो डी बाई डी टी ऑफ समथिंग डेरिवेटिव इज ऑलरेडी नेगेटिव, क्योंकि मैंने आपको बोला ना डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है?
नेगेटिव होता है। तो ये समथिंग डिक्रीजिंग है क्या? समथिंग डिक्रीजिंग तो डेरिवेटिव ही है ना बेटा। तो डी बाई डी टी ऑफ डी बाई वाई बाई डी टी, सॉरी डी बाई डी टी ऑफ, यहां पर है डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। हम विद रेट ऑफ चेंज कर रहे हैं ना, तो डेरिवेटिव में टी आएगा। तो ये तो आ गया नेगेटिव बेटा। इसको हम बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव, डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसको हम लिखते हैं डी टू वाई अपॉन डी टू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू नेगेटिव। तो ध्यान रखना, यहां पर मैं कुछ कंक्लूड करने जा रहा हूं। देखो क्या कंक्लूड करने जा रहा हूं मैं। पहली बात, ये जो मैक्सिमा वाला पॉइंट था ना, इसके लिए डिफरेंट रेट ऑफ चेंज का वैल्यू कितना आया था? इन केस ऑफ मैक्सिमा, अगर हम मैक्सिमा की बात करें, ये दो पॉइंट्स बस याद रखना, अगर बाकी आपको कुछ याद ना रहे ना इस सब में, ये याद रखना कि मैक्सिमा के केस में पॉइंट नंबर 1, मैक्सिमम पॉइंट पर डी वाई बाई डी टी क्या आया? डी वाई बाई डी टी क्या आया सर? 0। लेकिन इसी पॉइंट के लिए डबल डिफरेंशियल क्या आया? इसी मैक्सिमा के लिए डबल डिफरेंशियल डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर कितना आया सर? वो आया नेगेटिव। वो आया क्या? नेगेटिव। ये दो बातें आपको याद रखनी ही रखनी है। ये रिमेंबर दीज थिंग्स। क्या याद रखना है सर? अगर हमारे पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, अगर हमारे पास मैक्सिमा है, मैक्सिमा के लिए डिफरेंशिएशन 0 होगा, मैक्सिमम पॉइंट पर डिफरेंशिएशन 0 होगा, और डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? नेगेटिव। ये बस ध्यान में रखना, फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0, सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव। नेक्स्ट, अब अगर हम मिनिमा की बात करें, तो मिनिमा के लिए कुछ ऐसे बनेगा। देखिए, मिनिमा के लिए कुछ ऐसे बनेगा। तो ये वाला पॉइंट मिनिमा होगा, ये वाला पॉइंट जो है ये मिनिमा होगा। और आप देखिए, इस मिनिमा पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो वो टेंजेंट फिर से पैरेलल आ गया एक्स एक्सिस के, फिर से पैरेलल आ गया एक्स एक्सिस। इसका मतलब इस पॉइंट पर dy बाई डी टी क्या है? इस पॉइंट पर dy बाई डी टी क्या है? फिर से 0। यानी मिनिमा के केस में dy बाई डी टी एट मिनिमम पॉइंट कितना होगा? 0। सर मैक्सिमम पे भी तो यही आया था, बिल्कुल यही आया था। अब मुझे बताओ, ये वाला पार्ट देख लो, इस मिनिमा से लेफ्ट में जो पार्ट है, ये कौन सा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है ना ये। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy बाई डी टी क्या होता है सर? नेगेटिव होता है। यहां पर dy बाई डी टी 0, यहां पर क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy बाई डी टी सर पॉजिटिव होगा। यानी ये जो यहां पर हम रेट ऑफ चेंज ले रहे हैं ना, रेट ऑफ चेंज तो पहले नेगेटिव है, फिर यहां पे आते आते 0 बन गया, फिर यहां पे आते आते पॉजिटिव बन गया। इसका मतलब ये जो dy बाई डी टी है, रेट ऑफ चेंज जो है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है बेटा? इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर मैं इसी इंक्रीजिंग फंक्शन का एक और डेरिवेटिव ले लूं, तो वो क्या आएगा सर? इंक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव होता है पॉजिटिव। यानी इसको मैं लिख दूं डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव आ गया। तो बस मसला खत्म।